और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उससे उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, तब तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था ठीक वैसे ही किया, और गधी और उस बच्चे को लाकर उन पर उसने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जब भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर यह कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है? यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। ताली बजाएंगे इस वचन के लिए, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये कौन है? आज भी सवाल है लोगों के पास, ये कौन है? यीशु कौन है? जीसस कौन है? यीशु मसीह कौन है? आज भी कई लोगों के ऊपर सवाल है, लोग बात करते हैं यीशु कौन है? ये इतनी भीड़ यहां पर क्यों आई है? क्यों यीशु यीशु तुम करते हो? आज भी कई सारे लोग बोलते हैं यीशु कौन है? यीशु क्रिस्त कौन है? यीशु मसीह कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर सवार होके आए ताकि हम सबको बचाने के लिए। बोलो आमीन, हालेलुया। इस वचन को मैंने पिछले साल भी प्रचार किया था। आज हमने उस गीत के ऊपर नाचा, खजूर की डाली लिए। कई लोगों को समझ में नहीं आया कि खजूर की डाली हम क्यों लिए है। एक सिंबल है कि जिस दिन यरूशलेम में यीशु मसीह ने प्रवेश किए थे, उस दिन लोगों ने खजूर की डाली काट के मार्ग में बिछा दिए, अपने कपड़े उतार के मार्ग में बिछा दिए, क्योंकि विजय प्रवेश हो रही थी। यीशु मसीह ने अपने लिए गधे को चुना। ये सिंबल है, विजय की निशानी है, जीत की निशानी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। क्यों यीशु मसीह ने गधे को चुना? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना? हाँ, क्योंकि वो नम्र था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह विजय राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, एक राजा के रूप में। परंतु राजा अपने लिए घोड़े को रखता, रथ को रखता, पर यीशु मसीह ने कुछ डिफरेंट किया। अपने लिए उसने गधी के बच्चे को बोला, जाओ एक गांव में किसी घर में तुम्हें गधी के बच्ची, मतलब उसकी माँ और वो शायद बेटे बंधे होंगे, उसको खोल के लाना उसके बच्चे को। और कोई पूछे तो बोलना इसको प्रभु यीशु को क्या है, प्रयोजन है। बंधा हुआ बच्चे को छोड़ के लाने के लिए बोला है, और छोड़ के लाए हुए बच्चे को बोलता है यीशु मुझे इस पे बैठना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो गधे जो लोग पाप में बंधे हुए थे, नशे में बंधे हुए थे, व्यभिचार में बंधे हुए थे, वो गधे यहाँ पर मैं हैं। उस बच्चे को, उस गधे को प्रभु यीशु मसीह ने किसी के द्वारा बोला, इसको बुला के लेके आओ मेरे पास। हम पाप के खूटे में, उस
दलदल में, उस गंदगी में बंधे हुए थे जहां से खुद निकल के नहीं आ रहे थे, पर यीशु ने किसी को भेजा, जाओ उसे छोड़ के मेरे पास ला, उस रस्सी से उसको आजाद करके मेरे पास ला, क्योंकि मुझे इस गधे का उपयोग करना है। बोला हालेलुया। एक समय था आप आत्मिक रीति से, मैं और आप क्या है, गधे हैं, और हम गधे को जो पाप के में फंसे बंधे पड़े थे, बदवाई में थे, वहां से यीशु ने हमें अपने पास बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि हमारा उसको काम है, हमारे से प्रभु यीशु में उसी को प्रयोजन है। उसको मालूम है ये गधा है, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी इज्जत नहीं है, पर जैसे ही यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठा, उस गधे की वैल्यू बढ़ गई। बोलो हालेलुया। उस गधे की इज्जत बढ़ गई। अब वो गधे के लिए भी लोग ताली बजा रहे हैं, उसका स्वागत किया जा रहा है, डालियां बिछाए जा रहे हैं, कपड़े बिछाए जा रहे हैं। यीशु के साथ गधे की भी इज्जत होनी स्टार्ट हो गई। बोलो आमीन। आत्मिक रीति से हम पाप के खूंटे में बंधे हुए थे, नशे में, व्यभिचार में, गंदगी में बंधे हुए थे। यीशु ने कहा इस गधे को छोड़ के मेरे पास लाओ, इसका में मुझे क्या है, प्रयोजन है। बोलो आमीन, हालेलुया। पता आत्मिक रीति से आप और मैं, हम गधे ही के समान हैं। कोई पता नहीं था कैसे जीना है, कोई पता नहीं था कैसे खाना है, कोई पता नहीं था कैसे चलना है, कैसे बात करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। बदवाई में थे, माइंड बंद था। परंतु यीशु ने आवाज लगाया, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, इस गधे को छोड़ के लाओ, इस बच्चे को छोड़ के लाओ, इसका प्रयोजन है मुझे, इसका मुझे इस्तेमाल करना है। आज आपका मुझे, मेरा परमेश्वर को प्रयोजन था, इसलिए हमें पाप के दलदल से उसने हमें बुलाया, पाप के गंदगी से हमें उसने अपने पास बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उसको हमारे से प्रयोजन है, कुछ प्लानिंग। और यीशु हमारे अंदर में आए, हमारी वैल्यू बढ़ गई, हमारी इज्जत बढ़ गई। आज कईयों की इज्जत बढ़ने जा रही प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले हालेलुया। यीशु से आप अलग रहोगे, यीशु से अलग रहोगे, आपकी एक भी इज्जत वैल्यू नहीं होगी। पर जैसे यीशु हमारे अंदर में आता है, हमारी वैल्यू डबल, हमारी इज्जत दुगनी, क्योंकि उसके साथ हमारी इज्जत जुड़ी हुई है। यीशु के साथ हमारी इज्जत लगी हुई है, उसके साथ हमारी वैल्यू डबल हो जाती है। इसलिए यीशु ने गधे को चुना, क्योंकि मुझे इसके ऊपर सवार होके मुझे जाना है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह विजयी राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई और पुकार उठे, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। आज हमने गीत गाया होसन्ना होसन्ना करके। क्यों? उसका रीजन है, होसन्ना का मतलब होता है हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मुझे बचा, हे प्रभु यीशु मुझे बचा, हमें बचा। क्योंकि सब पाप में थे, इसलिए वो होसन्ना होसन्ना कर रहे थे। होसन्ने का मीनिंग आप देखेंगे, वहां लिखा है हमें बचाइए, प्रभु यीशु हमें बचाइए, हमें पापों से बचाइए। इसको क्या हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हमें बचाइए। आप 9 के इसमें देखेंगे, वहां भी लिखा है हमें बचा। सब लोगों को पता था कि हम पाप में हैं और हमें बचने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कहा होसन्ना होसन्ना होसन्ना, हमें बचा करके। क्योंकि 1 मिनट, किसका मोबाइल है ये? तो चल नहीं रहा यहाँ पे। यीशु मसीह सच्चे राजा थे, और सच्चे राजा ने अपने लिए, अपने सवारी के लिए गधे को चुना। आत्मिक रीति से मैं बता चुका हूँ कि आत्मिक रीति से हम कौन है? गधे थे। एक समय पाप के खूंटे में बंधे हुए थे। यीशु ने बुलाया, किसी को भेजा, किसी छुड़ा के लाया, इसका मुझे प्रयोजन है, और उसने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको मुझे चुना है, अपने कामों के लिए हमें चुना है। बोलो हालेलुया। मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग बताऊंगा, फिर हम आज का संदेश अलग है हमारा।
होसन्ना का अर्थ होता है हमें बच्चा प्रभु यीशु, पापों से हमें बच्चा। यह केवल एक स्तुति करना नहीं था, यह उद्धार की एक पुकार थी कि हमें भी उद्धार चाहिए, हमें पापों से नजात चाहिए, हमें भी पापों से मन फिराने का अवसर हमें मिले। इसलिए वो पुकार रहे होसन्ना होसन्ना होसन्ना। होसन्ना की मीनिंग मैंने आपको बता चुका हूं कि हमें बचाइए, हमें पापों से छुड़ाइए। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। बाहरी दिल नहीं परंतु सच्ची आराधना यीशु चाहते हैं। आपको एक याद होगा, जैसे यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करे, इधर देखिए सब लोग, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करे, बहुत सारी भीड़ थी, पर वो बाद में वो भीड़ एक भी दिखाई क्यों नहीं थी। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना था, वही भीड़ यीशु को छोड़ के क्यों गई, जबकि चिल्ला रही थी। दिखावटी जीवन था, दिखावटी जीवन था। होसन्ना होसन्ना, यीशु आ रहे, उसके सामने और चिल्लाना और चिल्लाना और तारीफ। पर बाद में ये भीड़ कहां चली गई, यीशु को छोड़ के भीड़ कहां चली गई। दिखावटी जीवन, दिखावटी आराधना प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु सच्ची दिल से आराधना चाहते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दिखाने वाली आराधना प्रभु नहीं चाहता। कितने लोग वहां पे खड़े थे, डाली लेकर चिल्ला रहे थे, आराधना कर रहे थे, पर वो आराधना केवल दिखाने वाली थी। रियल आराधना तब होती है जब यीशु के साथ वो खड़े होते, दुखों में भी खड़े होते, पर वो दिखावटी आराधना होने की वजह से वो लोग छोड़ के चले गए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच्चे दिल से आराधना करें, केवल दिखाने के लिए आराधना न करें। केवल चर्च में केवल दिखाने के लिए ना आए कि मुझे किसी को दिखाना है, देखना है, परंतु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हम आए। आज हो सकता है कुछ लोग को लगता है कि मैं चलो आज पाम संडे है। पाम संडे का मतलब होता है प्लम संडे, मतलब खजूर का दिन। चलो आज त्योहार है, आज मसीह में हमारा आनंद का दिन है, चलेंगे, चलो जाएंगे तो लोग देखेंगे कि हाँ मैं भी आया था। पर ये आराधना वो आराधना नहीं है। आराधना मतलब प्रतिदिन, हर दिन उसके साथ चलना, उसके साथ खड़ा रहना, दुखों में भी, तकलीफ में भी। यीशु के मसीह के नाम के लिए कोई सताए तब भी आराधना। यही भीड़ प्रभु यीशु को छोड़ के चले गए। ये भीड़ साथ में खड़ी नहीं रही। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। पाम संडे में याद दिलाता है कि यीशु का यह संदेश क्रूस का उद्धार का एक चिन्ह था। शुरुआत यहां से क्रूस के ऊपर चढ़ने की। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। इस पाम संडे के इस मैसेज को हमें समझना है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह गधे का इस्तेमाल किया है। क्योंकि गधा पाप में, बदवाई में था, उसका कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। इसलिए प्रभु ने बोला इस बेटे को, इस बेटी को मुझे कहा, मैं इसको छुड़ा के ला, इसे बुला के ला, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, इसके ऊपर मेहनत करूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा, ताकि उसकी वैल्यू, इसकी इज्जत डबल टिबल चौगुनी हो। इसलिए हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। जब हम प्रभु में नहीं थे, हमें कोई पूछने वाला, कोई समझने वाला नहीं था। पर जैसे हम प्रभु में आए, प्रभु ने हमारी इज्जत को बढ़ाया, हमें वो इज्जत दी। हम एक गीत गाते हैं, मुझसे इतनी मोहब्बत कि तूने क्या देख कर, दलदल के कीच से तूने निकाला है अपने प्रेम से। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की, हमसे प्यार किया, और उस प्यार की वजह से उसने हमारे पापों के लिए अपना ब्लड बहाया और हमें उस पाप के दलदल से, उस पाप के खूंटे से जो बदवाई में थे, हमें बाहर निकाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। पुकार पुकार के कहने लगे दाऊद की संतान को होसन्ना, मतलब हे प्रभु यीशु हमें बचाइए, हे प्रभु यीशु हमें बचाइए। आज पाम संडे का यही मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने अपने पापों के लिए होसन्ना करिए। प्रभु हमारे पापों से हमें छुड़ाइए, हमारे अपराधों से हमें छुड़ाइए, हमारे नशे से हमें छुड़ाइए, हमारे व्यभिचार से हमें छुड़ाइए। अगर आप ये प्रार्थना और ऐसा करते हैं तो ये पाम संडे की मीटिंग आपके लिए, मेरे लिए आशीष हो जाएगी। बोलो आमीन। नहीं तो यहां से जाने के बाद भी आप अपने पाप में धंसे पड़े हैं, अपने नशे में धंसे पड़े, ये मीटिंग आपके लिए ब्लेसिंग नहीं हो सकती है।
आप कितने भी यहाँ पे बैठे चले गए, मीटिंग ब्लेसिंग नहीं हो सकती है, पर तब होगी जब आप कहेंगे होसन्ना, परमेश्वर मुझे मेरे पापों से छुड़ाइए, मुझे भी विजय चाहिए, मुझे भी विजय दिलाइए, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, विजय प्रवेश करना चाहता हूं। यीशु मसीह यरूशलेम में विजय के साथ, जीत के साथ प्रवेश करे। यह समय था क्रूस के ऊपर बढ़ने का। प्रभु यीशु मसीह का समय था क्रूस के ऊपर बढ़ने का। यह हफ्ता उसी का था कि अब प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे उस क्रूस की ओर बढ़ रहे थे, उस सलीब की ओर बढ़ रहे थे जहां उसको चढ़ना था। यह चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए, मानव जाति के पापों को छुड़ाने के लिए वो अपना एक एक काम पूरा कर रहा था। इसलिए लिखा 5:21 के 5 में, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पे बैठा हुआ है। गधा नम्र होता है, गधे नम्र रहते हैं, वो नम्रता को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता को चुना क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह नम्र थे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु को अपने जीवन का राजा बनाए, यीशु मसीह को अपने दिल का राजा बनाए, अपने हृदय का राजा बनाए, अपने मन का राजा बनाए। यीशु राजा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सच्चे मन से आराधना करना है, दिखावटी आराधना ना करना है। आज हमने खजूर की डाली ली, हमने नाचा। ये खजूर की डाली रखने से कुछ नहीं होता। ये एक सिंबल है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन में लोगों ने स्वागत किए। हमने एक दिन डाली रख के नाच लिए, आराधना कर लिए, पर दूसरा हफ्ता हम गोल है, अपने घर में आराधना बंद है, तो ये सच्ची आराधना नहीं है। वहां पर भी भीड़ की भीड़ होसन्ना होसन्ना कर रही थी, चिल्ला रही थी, पर वो भीड़ लास्ट में प्रभु के साथ खड़ी नहीं थी। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, वो भीड़ गायब थी, केवल यीशु ही अकेला था। इसका मतलब जितने भी लोग उस समय आराधना कर रहे थे, इधर ध्यान दीजिए, सब दिखावटी आराधना कर रहे थे। केवल ये प्रभु मुझे देख लेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो उठा के अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। सच्ची आराधना, अभी मेरी नजर सबके ऊपर है। ये मत सोचिए कि मैं देख नहीं रहा हूं। सच्ची आराधना प्रभु चाहता है, दिखावटी आराधना प्रभु नहीं चाहते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हर दिन हमें कहना है होसन्ना, प्रतिदिन हमें कहना है होसन्ना। प्रभु मुझे मेरे पाप से छुड़ा, मेरे गुनाहों से मुझे छुड़ा, मेरी गलतियों से मुझे छुड़ा, हमें बचा प्रभु यीशु, हमें माफ कर प्रभु यीशु। होसन्ना करे, होसन्ना। प्रभु से सहायता मांगे, विश्वास में स्थिर रहना है। यही है पाम संडे का मैसेज। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। पाम संडे का मैसेज, हमें पापों से बचना है, हमें अपने आप को पापों से बचाने के लिए प्रभु को पुकारना है। प्रभु हमें पापों से छुड़ाइए। आप कोई नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया, हम सब पाप किए हैं। और उस समय उस भीड़ में भी सब लोग यही बोल रहे थे कि हमें बचाइए। रोज रोज प्रतिदिन अपने जीवन में, अपने घर में प्रार्थना जब करें, प्रभु मेरे पापों को माफ कर, मेरी गलती को माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। आप होसन्ना नहीं बोल सकते तो पापों के लिए पश्चाताप तो कर ही सकते हैं। प्रतिदिन हमें अपनी गलती को कबूल करते हुए, पश्चाताप करते हुए माफी मांगना है। बोलो हालेलुया। यही इसका संदेश था। केवल मैंने ये संदेश आपको समझाने के लिए बताया। आज मुझे आपको कुछ और बताना है। हम दूसरा राजा 6वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे।
यरदन तक जाए और वहां से एक बलि लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उसके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकल कर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उससे कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको पाम संडे का मैंने छोटा सा मैसेज दिया, उसी से रिलेटेड ये मैसेज है। उस समय यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को बुलाया, किसी के बच्चे को क्या लिया था? उधार लिया था। और यहाँ पे भी लकड़ी काटने के लिए उस बेत को, उस काटने की चीज को क्या किया? उधार लिया है, उधार लिया है। हालेलुया। आज जितने भी आपने उधार लिए हैं, जितने भी आपके ऊपर कर्ज है, उधारी लिए, प्रभु यीशु मसीह उसे चुकाने जा रहा है आपके लिए। बोलो हालेलुया। हर एक असंभव चीज को संभव करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुकाया, मैं आज आपको बताऊंगा। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक घर बनाने के लिए पेड़ काट रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी का लोहा का फल पानी में गिर गया। मतलब काटने वाला जो चीज था वो पानी में काटते काटते गिर गया। वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह उसने उधार लेकर लाया था, किसी से कोई औजार उधार लेकर आया था कि मुझे एक पेड़ काटना है। क्यों पेड़ काटना है? कुछ बनाने के लिए। भविष्यवक्ता के चेले में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वहां हमारे लिए छोटा है, इसलिए हम यरदन में तक जाए और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी से कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। बल्ली काटने के लिए उसने कुछ उधार मांग के लाया था। और उस बल्ली काटते काटते क्या हुआ, पर जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्ला कर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे यीशु, वह तो मांगी हुई थी, मैं तो उधार लेकर आया था, मैं डूब गया। मैंने किसी से उधार मांग के लाया था कि इससे मैं कुछ काम करूं, इस पैसे को मैं कुछ काम में लगाऊं ताकि जब इससे मैं कमाऊं तो मैं उसको वापस दे सकूं। पर प्रभु ऐसा हुआ नहीं, वो तो पैसा और डूब गया, मैं तो और कर्ज में चले गया, मैं तो और डाउन चले गया। ऐसा कैसे हो गया? वो रो रहा है, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, मेरे ऊपर दया कर। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तब एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाला और चमत्कार से लोहा तैरने लगा और उस व्यक्ति ने उसे निकाला। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? हमारा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो लोहे की चीज पानी से ऊपर तैरने कैसे लग गई? सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, क्योंकि आपने उधार लेके आया है, आप डूब गए। आपके सारे उधारी को चुकाने के लिए हमारा परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकता है। बोलो हालेलुया। सबका एक एक सलूशन हमारे परमेश्वर के पास है। आप डूब रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है, उसमें से परमेश्वर आपकी भरपाई को करेगा, उसमें से परमेश्वर आपको आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह है। लूका उसका 1 अध्याय 37 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पढ़िए उस वचन को, लूका उसका 1:37। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई का बात असंभव नहीं है। लोहा
तैरने लगा। लोहा तैरना असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभव किया। आपकी जिंदगी में भी जो असंभव लगता है, परमेश्वर उसे संभव में बदल सकता है, और वो बदलने जा रहा है आज। आपके लाइफ में सब चेंज करने जा रहा है आज। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपने कुछ चीज लिया, कुछ बढ़ने के लिए, कुछ इनकम में लगाने के लिए, आपने किसी से मांग के उधार लेकर आया, पर आपके वो भेंट घूम गई, आपकी उधारी चली गई, आप डूब गए, आपका धंधा डाउन हो गया। आपने किसी से मांगा था कि मैं कोई बिजनेस डालूं, पर बिजनेस लॉस में चले गया। कोई बात नहीं, उपाय करने वाला यीशु हमारे साथ है। बोलो आमीन। वो कहने लगा, ये तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी है? उसने कहा, स्थान दिखाया। उसने कहा, एक लकड़ी काटकर वहां डाल दे, और वह लोहे पानी पर तैरने लगा। कुछ उपाय वहां पे किया गया है। कोई ऐसी लकड़ी डाली गई जिससे वो लोहा तैरने लगा। कोई भी चीज वापस मिल सकती है। वह कुल्हाड़ी उधार मांगी गई थी, इसलिए खोने का बड़ा दुख हुआ उसे। किसी मांग के लाया था, कुछ बढ़ने के लिए, कुछ बनाने के लिए मांग के लाया था, पर जैसे वो डूबा या वो खो गई तो दुख हुआ उसे। रोया कि मेरा तो नुकसान हो गया है, मैं उसे क्या बोलूंगा, मैं कैसे वापस करूंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके भी जीवन में हो सकते हैं, आपकी लाइफ में हो सकती है कि मैं बढ़ना चाहता था, मैंने कुछ पैसे इनकम लिया, पर मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा, वो तो मेरा पैसा और लॉस में चले गया, मेरा बिजनेस और डूब गया। हाय मेरे प्रभु, अब मैं क्या करूं? प्रभु के पास सलूशन है। हर एक चीजों का परमेश्वर के पास उपाय है, उसी में से आपको उपाय देगा। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। योएल नबी की पुस्तक में लिखा है 2:25 में, पढ़ेंगे योएल 2 काश मुझे वचन में सपोर्ट होता। 2:25 में लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली है, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मतलब परमेश्वर कहता है, मैं जो तुम्हारे चीजों को खा गए हैं, मैं उसकी हानि भरूंगा, मैं दुगना तुम्हें वापस करके दूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन आज कहता है, मैं तुम्हारे खोए हुए वर्षों को लौटा ले आऊंगा। ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है। आपने उस वर्ष में खो दिया, बहुत आपका नुकसान हो गया, पर तुम्हारी खोई हुई चीज मैं तुम्हें वापस दूंगा। ऐसा प्रभु का आत्मा आज आपसे कहता है। बोला हालेलुया। अरे खोई हुई चीज वो लौटा लेने के लिए, तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए, उपाय करने के लिए तैयार है। पर प्रभु से बोलना पड़ेगा, प्रभु हमें बचाइए। हो सकना प्रभु हमें बचाइए। हाय मेरे प्रभु, मैंने तो वो चीज मांग के लाया था बढ़ने के लिए, पर खो गई, मुझे बचाइए। उसके पास आना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करना पड़ेगा। वो आपके खोए हुए वर्ष, आपकी कोई भी चीज वापस देने जा रहा है, वापस लेकर आएगा। हालेलुया। अय्यूब के बारे में हमने पढ़ा, जितना उसने खोया था, परमेश्वर ने उसको 4 गुना उसको वापस करके दिया है। कितने गुना? जितना उसने खोया था वापस दिया कि नहीं दिया? उसके बच्चे भी हुए, उसके धन संपत्ति, भेड़ बकरी, गाय बैल, सब वापस आया। कब वापस आया? बोलिए, कब वापस आया? यीशु को छोड़ दिया तब वापस आया? खुदा के घर आना बंद कर दिया तब वापस आया? वो प्रभु के साथ जुड़ा रहा, वफादार रहा, उसने पाप नहीं किया, निंदा नहीं किया कि प्रभु तूने मुझे दिया था, तूने क्यों ले लिया। दोष नहीं लगाया, बना रहा, चलते रहा, बना रहा, चलते रहा। कुछ मिले ना मिले, घर में आते रहा, प्रार्थना करते रहा, चर्च में आते रहा, दुगना वापस मिला है। बोलो हालेलुया। आपका भी जितना लॉस हो गया कोई मायना नहीं करता, जितना बर्बाद हो गया कोई मायना नहीं करता। आप जुड़े रहिए, वो उपाय करने वाला है।
वो उपाय करने वाला है। वो आपके कोई भी चीजों को वापस देकर लेकर आपको देने वाला है। मुझे नहीं पता आप कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बातों को, इस वचनों को। जो आपने खो दिया है, अर्थात शांति, आशीष, विश्वास, परमेश्वर उसे देगा। उसने कुल्हाड़ी को खो दिया है, हो सकता है आज विश्वास खो दिया है। आपकी शांति खो चुकी होंगी, आपके घरों से, आपके माइंड से पीस चले गया होगा, शांति चले गया होगा, आशीष चली गई होंगी, खो चुकी होंगी। वापस आएगा। आप जुड़े रहिए उस पेड़ से। जिस पेड़ से हम जुड़े रहेंगे ना, जिस पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा फलवंत होता है। अगर शाखा उससे जुड़ी हुई है तो शाखा अपने आप फल लेकर आएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। जो आपने खो दिया, आशीष, शांति, विश्वास, परमेश्वर उसे वापस कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे एक एक सिर के बाल भी उसके नजर में गिने हुए हैं। एक एक बाल, सब कुछ गिना हुआ है। जब एक बाल को गिनती रख सकता है तो आपकी कोई भी चीजों पे ध्यान नहीं है उसका। आप डाउन जा रहे हैं, उसको ध्यान नहीं है क्या? आप लॉस में जा रहे हैं, आपको उसको ध्यान नहीं है क्या? एक एक बाल को देख सकता है तो आपके बिजनेस लॉस में जा रहा है, आपका सब कुछ डाउन जा रहा है, उसको पता है। क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको पता है। कईयों का बिजनेस बढ़ते बढ़ते रुक क्यों गया? लाख रुपए एडवांस लिया कि मुझे इस बिजनेस को बढ़ाना है, पर पता चलता है वो बिजनेस ही माल जैसा कि वैसा बढ़ा। क्यों लास्ट में? प्रभु उस तब भी जानता है। और अगर उस लॉस से आपको बाहर निकलना है तो प्रभु के दासों की संगति, चर्च की संगति, प्रभु की संगति। वहां पे एलीसा आता है, बोले क्या हुआ? बोले मैंने जो मांग के लाया था वो चीज तो घूम गई है। उपाय करने वाला प्रभु के दास वहां पे था। उसने कहा एक लकड़ी काट, ये लकड़ी पानी में डालेगा तो लोहा तैरने लग जाएगा। उपाय हुआ। अब्राहम ने अपने बेटे को मोरिया पर्वत पे जब लेके गया, चढ़ाई नहीं वाला था, प्रभु ने देख लिया कि ये अविश्वास पक्का निकला है, तो उसने क्या किया? उपाय किया। अभी मुझे तुझे परखने की जरूरत नहीं, अब क्या कर, इस बलिदान के लिए दूसरा बछड़ा जंगल में फंसा हुआ है, उसको लाके बलिदान कर दे। उपाय। विश्वास से योग्य रहोगे, उपाय होगा। वफादार रहोगे, उपाय होगा। प्रभु के साथ जुड़े रहोगे, लॉस में भी जाओगे तो भी वहां से उपाय करेगा। और अगर प्रभु को ही छोड़ दिया तो फिर उपाय करने वाला, आपको समझाने वाला, आपको बताने वाला कौन है? कल हम एक भाई के साथ बातचीत कर रहे थे, वो मुझे बताना इसलिए जरूरी है। तो अब बातें करते करते बहुत सारी अंदर की बातें निकली, वो बहुत डाउन में चले जा रहे हैं। पर बात करने से सॉल्यूशन निकला कि ऐसा नहीं, ऐसा हम करके आपके लिए क्या कर सकते हैं? उपाय कर सकते हैं। आप बढ़ सकते हो। बात किए, खुदा की बातों को सुना, दासों की संगति किए तो सॉल्यूशन निकला है। अकेले अकेले अगर करता वो कभी नहीं उठ पाएगा। अकेले अकेले हाथ पैर मारता कि मैं निकल जाऊंगा, मैं कर लूंगा, कभी नहीं निकल पाता। पर जब बात किया, खुदा के दासों के साथ जुड़े रहे कि पास्टर जी प्रभु के दास से बातें की, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन निकला। छोटी सी बात है, लाखों का नुकसान हो रहा है, लाखों का नुकसान हो रहा है, उसको निकालने के लिए पैसे नहीं है, कैसे भी पैसे का इंतजाम हो। सॉल्यूशन प्रभु ने तुरंत दिया। प्रभु के दासों के साथ जुड़े रहेंगे, सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और हम पूछेंगे नहीं, अपनी मर्जी से करते रहेंगे, आप लॉस में जाओगे, डाउन जाओगे। अपनी मर्जी से जीवन जीना खतरनाक है। शैतान यही तो चाहता है, एक साथ उड़ना और एक साथ पटका खाना। बोलो हालेलुया। परंतु वहां पे प्रभु के दास थे, उसने उससे पूछा, मैंने जो मांग के लाया था वो चीज डूब गई है, अभी मुझे क्या करना है? उसने उपाय किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 30 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा, तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। जब एक एक बाल उसको पता है तो हमारी एक एक तकलीफ भी उसको पता है, प्रॉब्लम भी पता है। कितने लोग जाग रहे हैं? हालेलुया बोलिए, हालेलुया। या कोई बड़ा युद्ध, ये राष्ट्र की कोई समस्या हमारे लाइफ में नहीं है कि बहुत बड़ा युद्ध में हम लोग हैं।
बहुत बड़ी समस्या में हम लोग फंस गए। ऐसी कोई बात आपके मेरी लाइफ में है नहीं, सिर्फ एक उस व्यक्ति के जीवन में कुल्हाड़ी का घूमना हुआ था। हो सकता है आज आपकी लाइफ में कुछ नुकसान हुआ, छोटा सा नुकसान, तो भी प्रभु उसे देखता है। एक बड़ा युद्ध हो तो भी उसको देख रहा है, हमारे घर की हमारे खुद की युद्ध हो उसको भी परमेश्वर देख रहा है। आपका छोटा छोटा नुकसान उसको पता है, पर क्या उस नुकसान के लिए, उस नुकसान की भरपाई के लिए हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु के दासों के साथ जुड़े हैं। उन्हें हम बताते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, इस बिजनेस को डाला, इस काम को स्टार्ट किया, डाउन हो गया, डूब गया, खुदा वहां से उपाय कर सकता है। अकेले अकेले कुछ नहीं करना। अकेला शैतान क्या करता है, उसको डुबाने के लिए, बर्बाद करने के लिए लंबा चौड़ा प्लानिंग उसके पास है, कैसा इसको पूरा खत्म करना है। परमेश्वर एक साथ नहीं बढ़ाता है, परंतु परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप दिन प्रतिदिन आपको उस पाप से भी, उस डाउन रीति से भी बाहर निकाल के आपको बढ़ाते जाएगा। बोलो हालेलुया। हमारे लाइफ में ऐसे बड़े बड़े युद्ध नहीं हो रहे कि हम डाउन जा रहे हैं, बहुत बड़ा ऐसा नुकसान नहीं हुआ है कि हम डाउन जा रहे हैं, परंतु छोटा छोटा भी आपका अगर नुकसान हो रहा है उसको भी परमेश्वर देख रहा है। उस नुकसान से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, वो जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई चाहते हैं, तो प्रभु के साथ जुड़े रहे, उसके दासों के साथ जुड़े रहे। आपको कुछ तो सलूशन परमेश्वर का आत्मा उनके जरिए से आपको देगा, ताकि आप वहां से ऊपर निकल जाओ और आपकी भरपाई पूरी हो, 4 गुना प्रभु आपको उसको वापस दे सके। बोलो आमीन। अय्यूब को तब मिला जब सब बर्बाद होने के बाद भी उसने परमेश्वर को नाम नहीं पकड़ा, उसने दोष नहीं लगाया, इसलिए परमेश्वर ने उसको 4 गुना वापस दिया है। उसकी पत्नी बोलती है कि तू अपने परमेश्वर की निंदा कर मर जा। उसने कहा तू एक मूर्ख स्त्री के समान बात करती, जो परमेश्वर में सुख देता है थोड़ा सा दुख न ले। इसीलिए यही रीजन था कि वो अपनी आशीष को फिर से उसने वापस लिया है, यही रीजन था। आज कई सारे लोग हैं, जब डाउन हो जाते, सब कुछ खत्म हो जाता है, बोलते परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु ने क्या किया है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, जो उसके ऊपर विश्वास करूं, उसकी आराधना करूं, उसकी वर्शिप करूं। छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, परंतु अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, बना रहा, लगा रहा, टिका रहा, कुछ मिले ना मिले, लगा रहा, बना रहा, टिका रहा, वर्शिप करता रहा, आराधना करता रहा, उसकी सुनता रहा, चलते रहा, अपने आप को पाप से अलग करते रहा, खराई पे बना रहा, झूठ से, पाप से अलग करके रखा। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लोग चर्च में आना, प्रार्थना, आराधना करना बंद करके वो और ज्यादा पीते हैं। कल एक भाई से बात कर रही थी, मैं बता ही देता हूं, क्योंकि मैं जो सुनता हूं मैं उसको इसलिए समझा के बताता हूं ताकि और लोग समझ में आए। बोले भाई मुझे अभी चर्च में अभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं जब तक के पवित्र ना हो जाऊं तब तक मैं चर्च में नहीं आ सकता। इतना शैतान ने माइंड को बांध के रखा है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्रभु जी मैं तो नशा करता हूं, मैं तो पाप करता हूं, मैं जब पूरा क्लीन हो जाऊंगा, साफ हो जाऊंगा, उस दिन मैं आऊंगा। अभी नहीं आ सकता चर्च में। मैं सुन के तो अंदर से इतनी आग जली मेरी, मैं इसको कैसे बोलूं, रहा नहीं गया। और बाद में वही भाई बोलता है पास्टर जी मेरे ऊपर केस चल रहे हैं, पीछा नहीं छूट रहा है, मैं क्या करूं। मेरा यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। आप एक तरफ बोलते आऊंगा भी नहीं, दूसरी तरफ बोलते कि मेरे अंदर में पवित्रता ही नहीं है, पाप भरा हुआ है, मैं जिस दिन पवित्र हो जाऊंगा तब चर्च में आऊंगा। तीसरी तरफ बोलते मेरे जीवन से समस्या जाएगी कब, खुद ही समस्या लेके बैठे हुए हो और परमेश्वर को पूछ रहे कि ये समस्या कब जाएगी। खुद पाप में धंसे पड़े हैं और प्रभु को पूछ रहे परमेश्वर ये पाप मेरे जीवन से कब जाएगा, ये समस्या मेरे जीवन से कब जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? एक ही काम है आपकी, उसकी सुनना है। कितने भी पाप कर रहे हो आपको करेगा, आप खुद से पवित्र नहीं हो सकते, आप खुद से अपने आप को क्लीन साफ नहीं कर सकते। सहायता चाहिए, मदद चाहिए, कोई तो चाहिए जो हमें हमारे लिए उपाय करे, कोई तो चाहिए जो हमें हमारे लिए उपाय करके हमें रास्ता दिखाए, कोई तो चाहिए जो हमें समझाए इस हालत में हम क्या करें, कौन सा स्टेप ले,
कौन सा निर्णय ले? नहीं, मैं पापी हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अभी चर्च में नहीं आ सकता, मैं अपने बच्चों को भेजूंगा, अपनी पत्नी को भेजूंगा, वही आएंगे, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं गुटखा खाता हूं, क्योंकि मैं गलत काम करता हूं। बोलो हालेलुया। इसलिए नहीं आ सकता। आप आ नहीं सकते और आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ से सारे मैटर सॉल्व कर दे। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ से सारे मैटर सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुझे गुस्सा आया। मैं यही तो चाहता हूं, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि आप आइए, आपका मैटर सॉल्व होगा, वो करेगा। आप उससे जुड़े रहेंगे, वो आपके एक एक चीजों को सॉल्व करके दिखाएगा। नहीं तो 10 साल 20 साल मर जाओ आप, आपके एक भी बोझ, एक भी मैटर सॉल्व हो गया तो मुझे बोलिएगा, प्रभु से दूर रहिए। लोगों ने परमेश्वर को अपने बाबा बना के रखा है। जाओ मेरे लिए पूजा प्रार्थना करना, मेरा बिजनेस चले, मेरा काम चले, मेरे सारे केस खत्म हो जाए, मेरा वकील, मेरा ये सब मैटर सॉल्व हो जाए। नहीं हो सकता। जब तक आप पाप नहीं छोड़ोगे, जब तक आप प्रभु से जुड़े नहीं रहोगे, आपके शैतान आपकी लाइफ में एक एक चीजों को लेकर आएगा, आपको फंसाएगा, आपको हमेशा वो डाउन करने की कोशिश करेगा। और प्रभु नहीं चाहता, प्रभु तो चाहता कि आपको डाउन से मैं बाहर निकालूं। और कैसे निकालूं? आप उसके साथ जुड़े रहिए, प्रभु के दास के साथ संगति करिए, आपको कुछ न कुछ उपाय मिल ही जाएगा। खुदा का आत्मा बुद्धिमान का आत्मा है, बुद्धिमानी का आत्मा है। आपको लग रहा होगा मेरा तो मैटर बहुत बड़ा है, प्रभु के दासों को मैं बताऊंगा भी तो कहां से इसे कर पाएंगे। परंतु पवित्र आत्मा बुद्धिमानी का आत्मा है। हो सकता है बातें करते करते वो उनके द्वारा कुछ ऐसा बता दे जो मुझे भी समझ में नहीं आए, और उस समय तुरंत पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ बोली। सबका उपाय है, सबका सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है। बोलो हालेलुया। हमारे बाल भी गिने हुए हैं, तो सोचिए हमारी एक एक प्रॉब्लम उसको पता है। हम क्यों डाउन जा रहे हैं, क्यों हमारी चीज खो चुकी है, और कैसे कोई चीज हमें मिले। कईयों शैतान ने डाउन किया है, बर्बाद किया, कई को लूट लिया है, बहुत सारे पैसे से छीन लिया है। अगर वो पैसे आपको चाहिए, आपका बिजनेस फिर से ऊपर आए, आप चाहते कि मेरी बढ़ोतरी फिर से हो, तो बातचीत कीजिए, कैसे करूं प्रभु, मुझे उपाय बता, मैं कैसे इससे बाहर आऊं। खुदा आज आपको एक एक को बोलना चाहता है, आपकी हर एक चीज खो गई, वो वापस मैं दे सकता हूं, एक ही शर्त पे, आपको जुड़े रहना है। बोलो आमेन। 4 गुना वापस देने का उसने वायदा किया है। वो खोई हुई हर, बताओ कि मैं धस रहा हूं, मेरी चीज खोई हुई घूम चुकी है, मैंने मांग के लाया था, घूम चुकी है, मैं कैसा करूं, मैं कैसे अपने बिजनेस को ऊपर से उठाऊं, मैं कैसे अपने आप को फिर से तैयार करूं, बताएगा परमेश्वर। जब एलीशा ने कहा उसे उठा ले, तब उस व्यक्ति ने विश्वास से हाथ बढ़ाया। एलीशा ने इसको किसको बोला था? उस नामान कोढ़ी को बोला था 7 बार जाके नदी में क्या कर, डुबकी लगा ले। वो गया विश्वास से, बहुत बाद में गया। विश्वास से एक डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ, दूसरी लगाई, कुछ नहीं हुआ, तीसरी लगाई, कुछ नहीं हुआ, चौथी लगाई, कुछ नहीं हुआ, 5वीं लगाई, कुछ नहीं हुआ, 6वीं, जैसे 7वीं डुबकी लगा के बाहर आया, उसका शरीर का सारा कोढ़ चला गया था। विश्वास से उसने माना। यहां भी एलीशा ने उसको बोला, विश्वास से हाथ बढ़ा, तेरी खोई हुई चीज वापस आ रही है, तेरे हाथों में आ रही है, तेरे घर में आ रही है, तेरे परिवार में आ रही है, तेरे बिजनेस में आ रही है। केवल विश्वास से हाथ बढ़ा, मैं उसे दे दूंगा। एलीशा ने एक और जगह कहा, जब वो विधवा अपने बच्चों के लिए बोलती है कि मैं इस रोटी खाऊंगी और क्या हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, उसने, प्रभु के दास ने कहा, पहले इस आटे से क्या कर, रोटी मेरे लिए बना के ला। उसने बोला एक ही रोटी तो है, हम खाएंगे और मरने वाले थे, पर उसने कहा मेरी बातों को मान। जब उसने एक रोटी बना के पहले प्रभु के दास के लिए बना के दी, एक बड़ा मिरेकल वहां पे हुआ, एक बड़ा चमत्कार वहां पे हुआ। उसने ब्लेसिंग क्या दिया, जब तक तू अपना हाथ उस मैदे की टोकरी में डालते जाएंगी, तेरा विश्वास है, तेरा हाथ से क्या होगा, मैदा निकलता जाएगा। और सेम ऐसे ही हुआ। उसने कहा विश्वास से हाथ डाल, मैदा निकलते जाएगा, कुप्पी से तेल निकलता जाएगा। सेम वैसे ही हुआ। खाली हंडी
आटा निकलते जा रहा है, खाली उस तेल की से तेल निकलते जा रहा है। जब तक जीवित थी कोई घटती उसके लाइफ में हुई नहीं। विश्वास का जीवन चाहिए। एलिसा ने कई ऐसे बोला, यहाँ पे भी उसको बोला हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, विश्वास से हाथ बढ़ा, आपकी चीज मिल रही है। विश्वास से कदम बढ़ाइए, विश्वास से उठिए कि मुझे उठना है और अपने बिजनेस को फिर से तैयार करना है, उठना है फिर से मुझे अपने आप को तैयार करना है। विश्वास से कदम बढ़ाना पड़ेगा। लॉस हो गया और एक जगह सोए पड़े हैं तो आप कभी भी आपके लॉस, आपकी भरपाई वापस नहीं आ सकती। कदम बढ़ाने की जरूरत है। एलिसा ने कहा उठा ले, विश्वास से उठा ले, आत्मा में उठा ले कि मेरी चीज मुझे वापस मिल गई है। आत्मा में विश्वास से उठा लेंगे। अब विश्वास आशा की भी वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। जिसको देखा नहीं, जो खो चुका है, हमारे पास है नहीं, विश्वास करना है वो मेरे हाथों में क्या हो गई? आ गई है। मेरा पैसा खो चुका है, मैं विश्वास करता हूं पैसा मेरे हाथों में आ गया है। मेरा बिजनेस डाउन हो चुका है पर वो बिजनेस मेरे हाथों में फिर से आ चुका है। उठा ले, उसे विश्वास से उठा ले। यही विश्वास है, आत्मा की तैयारी। अब विश्वास आशा की भी वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या है? जिसको देखा नहीं उसे विश्वास से उठा लीजिए कि मेरा सब कुछ चीज जो बर्बाद हो चुका था मेरे हाथों में आ चुका है। बोला आमीन। मेरी कोई भी चीज मेरे हाथों में 4 गुना वापस आ चुकी है। उसे उठा लीजिए विश्वास से। आत्मा में आप उठाओगे, रियल में प्रैक्टिकली आपको दिखाई देने लगेगी। ये चीज मेरे लिए भी है, इसे मैं भी अब सीख रहा हूं क्योंकि मैं अब देख के काम नहीं करूंगा। मैं जब देखता हूं लोगों को और चीजों को मैं डाउन हो जाता हूं, पर आत्मा में मैं चीज अब एक्सेप्ट करूंगा कि मेरी चीज मेरे हाथों में है, सब कुछ मेरे हाथों में है। मैं विश्वास करता हूं कोई भी नुकसान मेरा नहीं होगा। पर जब मैं देखता हूं आपको कि अपने आप खुली आंखों से, तो मुझे डाउन, मैं अपने आप को खुद डाउन फील महसूस करता हूं। मैं लोगों से बात करता हूं, अपने आप को निराशित महसूस करता हूं। पर अब अभी मुझे वो बात नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। मुझे आत्मा में एक्सेप्ट करना है। आत्मा में मुझे बुझना नहीं है, मुझे विश्वास करना है कि मैं डाउन नहीं, मैं बढ़ता जाऊंगा। मैं आत्मा में कमजोर नहीं, बढ़ता जाऊंगा। मुझे विश्वास करना है कि मेरा जीवन, मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप चाहते हैं अपनी चीज वापस लेने के लिए, विश्वास करिए। आप चाहते हैं कि आपकी घूमी हुई चीज वापस आ जाए, विश्वास। इब्रानी 11:6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो बोलो वो है और वो सब कुछ दे सकता है, वो पूरा वापस कर सकता है। बोलो आमीन। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर उसने कहा विश्वास से हाथ बढ़ा, बढ़ाइए, मेरी खोई हुई चीज वापस आ गई, मेरी खोई हुई चीज वापस आ गई है, वो मेरे हाथ में आ गई, मैं विश्वास से बढ़ा रहा हूं। उस विधवा ने विश्वास से अपने उस कुप्पी में हाथ डाला होगा, तेल निकल रहा है। उस मैदे के घड़े में हाथ डाला होगा, मैदा निकल रहा है, घटी नहीं हुई। विश्वास की कहानी। कोई भी चीज आपको प्रभु देगा, मुझे भी देगा। बोलो आमीन। अगर प्रभु में है तो भी हम हमारी कई बार चीज खो सकती है, पर प्रभु अगर है तो सब कुछ संभव है। अगर खो भी गए कुछ चीज, नुकसान भी हो गया, अगर हम प्रभु के साथ में है वापस आएगा। आज सब कुछ डूबता हुआ दिख रहा होगा, आज हमारे लाइफ में सब कुछ डूबता हुआ दिख रहा होगा, परंतु परमेश्वर उसे ऊपर उठा सकता है। आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपका घर, आपका कारोबार डूबता हुआ दिख रहा होगा, पर याद रखिए, मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी का वचन दे रहा हूं, ऊपर आ सकते हो। आप ऊपर आ सकते हो, क्योंकि उसके लिए संभव है सब कुछ। कोई भी कुछ भी, कोई भी बात हो, सब कुछ संभव करने की ताकत उसके पास है। बोलो हालेलुया। जब आप नुकसान में हो, परमेश्वर बहाली को लेकर आ सकता है, मतलब आपके जीवन में खुशहाली को लेकर आ सकता है।
रिस्टोरेशन मतलब फिर से वो वापस दे सकता है, फिर से रिस्टोर कर सकता है। जितनी भी चीज आपके लाइफ को छोड़ के चली गई है वो वापस दे सकता है। कोई भी असंभव नहीं है। विश्वास रखे, आज भी चमत्कार हमारे लाइफ में होगा। वो एलिसा का, वो एलिया का, वो मूसा का, वो यहोशू का परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। जो कल था वो आज भी है, जो कल चमत्कार हो रहा था वो आज भी हो सकता है। बस बात है विश्वास से कदम बढ़ाने की, विश्वास से हाथ बढ़ाने की। अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। उसने उस समय दो समुद्र को 2 भाग किया, आज भी करने के लिए तैयार है। आत्मा में तैयारी होना है। हम आंखों से देखते तो हमको लगता है असंभव है, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पर आत्मा की आंखों से जब हम महसूस करेंगे सब मेरे हाथों में है, वापस आएगा। इसलिए विश्वास रखे, चमत्कार आज भी संभव है। कुल्हाड़ी का पानी पे तैरना सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि एक संदेश था। आपने उधार मांग के लाया कि मैं कुछ बनाऊं, घर बनाऊं, कुछ तैयार करूं, पर आपका वो उधार मांगा वो चीज घूम गई। एक संदेश है इसके पीछे। जितने भी उधार आपने लिए, मांग के लाया, नुकसान हुआ है, आपकी भरपाई सेनाओं का यहोवा की ओर से होगी। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर स्थिति में कार्य करता है, चाहे वह कितनी भी छोटी हो या असंभव हो। हर एक चीजों में वो कार्य करने की ताकत रखता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमारा संदेश समाप्त हुआ। ये पवित्र आत्मा की ओर से संदेश हमें परमेश्वर ने दिया। हर एक खोई हुई चीज, डूबता हुआ जीवन, डूबता हुआ बिजनेस, डूबता हुआ चीज आपकी लाइफ में वापस आने जा रही है। ये भविष्यवाणी भी है। अगर आप विश्वास से इसे रिसीव करें और प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाए, सब कुछ वापस देने की ताकत वो रखता है। आइए अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएंगे।